नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अमेरिका सबसे आधुनिक देश है, विकसित है, ज्ञान विज्ञान रिसर्च में सबसे आगे है। अमेरिकी तकनीक बेजोड़ है, उनके हथियारों का कोई सानी नहीं, लेकिन कोई है जो अमेरिकी सेना को बराबर छका रहा है। अमेरिकी सेना को वो बार बार दिखाई दे रहे हैं। अपनी झलक दिखाकर, मौजूदगी का एहसास कराकर वो अजीब परछाइयां अदृश्य हो जा रही हैं। हालांकि अब की बार अमेरिकी रडार ने उन्हें कैप्चर कर लिया। अमेरिकी सेना ने उसके प्रमाण की तस्दीक कर दी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उन्हें देखने की बात कही। तो क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कोई दूसरी शक्ति है? क्या ये शक्ति इंसानों से ज्यादा आधुनिक, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा हुनरमंद है? क्या उनकी तकनीक हमसे बेहतर है या फिर ये एक फसाना है? वो हैं तो कौन हैं? कहां से आते हैं? कहां चले जाते हैं? क्या है दूसरी दुनिया का ये अजीब रहस्य? आज की टेली सीरीज में इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। टेली सीरीज अदृश्यम, मिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड के पहले एपिसोड में देखिए खतरा, क्वेस्ट फॉर अननोन। जुलाई 2019, सैन डिएगो, अमेरिका। अमेरिकी नौसेना के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस सैन डिएगो पर बड़ी हलचल थी। जंगी जहाज, डेस्ट्रॉयर, फाइटर हेलीकॉप्टर से लेकर विस्फोटक हथियारों को जांचा परखा जा रहा था। रक्षा मुख्यालय पेंटागन से ऑर्डर था, सुपर पावर नेवी को समंदर में उतरना था। उस वक्त दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन की नौसेनाओं में जबरदस्त टेंशन थी। चीन सागर में ड्रैगन के आर्टिफिशियल आइलैंड पर सैन्य अड्डे बनाने की तस्दीक हो चुकी थी। इसी बीच चीनी सेना ने वियतनाम के आइलैंड पर रॉकेट दागकर युद्ध का माहौल बना दिया था। दक्षिण चीन सागर में चीन की चौधराहट को चुनौती देने के लिए अमेरिकी नौसेना समुद्री अखाड़े में उतरी। सैन डिएगो बेस से प्रशांत महासागर में यूएस नेवी के वॉरशिप मचलने लगे। सबसे ताकतवर नौसेना के जंगी बेड़ों के वॉर मोड में आने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। यूएस नेवी के पैसिफिक सी में उतरे जंगी बेड़े में यूएसएस ओमाहा वॉरशिप भी चल रहा था। ओमाहा वॉरशिप जब दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचा तो रडार ने अजीब चीजें कैप्चर की। जंगी जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दो क्रू मेंबर जो बातें कर रहे थे वो हैरान करने वाली थी। If you can write a general that long where we're at, and then the number of contacts you got, get the course and speed leaders off. You know what I mean? And relative position to us, like bearings, might be helpful too. Eyes up. Eyes down. FM2. ओमाहा के रडार स्क्रीन पर एक दो नहीं 14 उड़न तश्तरियां दिखाई दे रही थी। उन गोलाकार आकृतियों की अच्छी खासी रफ्तार थी। 158 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहे इस अचंभे को देखकर अमेरिकी नौसैनिक दंग थे।
क्योंकि प्रशांत महासागर में तूफानी हवाएं चल रही थीं, समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थीं, लेकिन इन कुदरती अड़चनों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समंदर में सुपर पावर के वॉरशिप ने इस अजीब घटनाक्रम की फिल्म तैयार की, जिसे अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन भेजा गया। अमेरिकी नौसेना ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऐलान किया था, लेकिन इस बात को दबाए रखा गया। Track 781 just sped up to 46 knots, 50 knots, closing in. Oh, 138 knots. Holy shit. That one's pretty much perfectly 000 relative, right? Yeah. 263 at 3 miles, 55 knots speed. सुपर सीक्रेट को यूएस नेवी साझा करने से बच रही थी। अमेरिकी लोगों का यह दावा कि उन्होंने यूएफओ को साइट किया है, देखा है, और इतना ही नहीं, उन्होंने उसका पीछा किया है, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप ऐसा समझिए कि इस तरह से कम 15-20 देशों ने किया होता तो हम लोग इसे सही मान भी सकते थे। सिर्फ अमेरिका के बात के ऊपर में लगकर इसे सही मानना उचित नहीं है। क्योंकि इस वाकये से पहले यूएस नेवी के पायलट रॉयन ग्रेव्स ने भी कोस्ट ऑफ ओसियाना में ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड की थी। रॉयन ग्रेव्स के दावे बेहद सनसनीखेज थे। रॉयन ने साल 2015 से 2017 के बीच सैकड़ों बार ऐसे दृश्यों से साक्षात्कार का दावा किया। ग्रेव्स ने पिरामिड जैसी दिखने वाली अजीब चीजों की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश की थी। सीनेटर मार्को रूबियो ने बतौर सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष इसकी जांच की बात कही थी। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर अमेरिका में तब बड़ी बहस चल पड़ी। जहां तक इनका संबंध दूर अंतरिक्ष से आए हुए किसी स्पेसक्राफ्ट के साथ करने की कोशिश की जाती है, तो मेरे अंदाज में वो सब बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि इतनी दूर से शायद ही कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के इतना निकट आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निकटतम तारा करीब 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। जो देखा जा रहा था उसे सच माना जा रहा था। इसी बीच अमेरिकी फिल्म निर्माता जेरेमी कॉर्बेल ने सैन डिएगो बेस के वीडियो रिलीज कर सनसनी मचा दी। 14 यूएफओ से घिरे अमेरिकी वॉरशिप की तस्वीरों पर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। आखिर में इस बहस को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नया ही आयाम दे दिया। बराक ओबामा ने दूसरी दुनिया के जीवों पर जो कहा वो सन्न कर देने वाला था। Here is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. जिन वीडियो को बराक ओबामा ने देखा वो अमेरिकी मिलिट्री टारगेट के आसपास थे। उनकी तेजी के सामने अमेरिकी सेना भी कुछ नहीं थी। तो क्या वो सच में दूसरी दुनिया के प्राणी थे? इसे नकारा नहीं जा सकता। अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति और वैज्ञानिक तो कम से कम इसे नहीं नकार रहे। इसके पीछे तर्क भी सॉलिड है। जैसे कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सूरज एक तारा है। ये तारा एक आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। ऐसी आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्का पिंडों और धूमकेतुओं से मिलकर बनती है। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, कितनी बड़ी है, इसका अभी सही अनुमान नहीं है। तो किस ग्रह पर
क्या है ये भी अब तक रहस्य ही है। यूएफओ सिर्फ अमेरिका में दिखाई दें ऐसा भी नहीं। परग्रहियों से जुड़े दावे दुनिया के तमाम देशों में किए जाते रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।